अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लोकल और बैनुल-अक़वामी सियासत में क्या तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं? आपने देखा गुज़िश्ता माह जिस तरह शाम में एक ग्रोह उठता है और वो रातों रात शाम पर कब्जा कर लेता है और एक मुस्तहकम बाकायदा फौज रखने वाली, पुलिस सर्विसेज रखने वाली हुकूमत जिसका पूरी तरह पक्का कब्जा है शाम पर, वो इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर हो जाती है और वहाँ से वो जो उनके सरबराह हैं वो भागकर रशिया चले जाते हैं और उनको इक़्तिदार जो है ना से महरूम कर दिया जाता है और एक नई फोर्स अचानक शाम पर काबज़ हो जाती है। जो फोर्स जो है पिछले चंद सालों से जिन पर पाबंदियां थी, यानी कई सालों से उन पर पाबंदियां थी और उनके सरबराह पर 10 करोड़ डॉलर का इनाम था। उसके बाद वो 10 करोड़ डॉलर का इनाम वापस ले लिया गया, उन पर पाबंदियां नरम कर दी गई और इस वक्त वो शाम के मालिक बने हुए हैं। अब इस सिनेरियो को पाक अफगान जंग की शक्ल में देखते हैं कि पाक अफगान जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो तालिबान पाकिस्तान में थे वो अफगानिस्तान में जा बसे, उन्होंने वहाँ पे अपने ट्रेनिंग सेंटर और अड्डे बना लिए। अब वो वक्तन फ़वक्तन बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, जिस पर पाकिस्तान ने कई मरतबा अफगानिस्तान को बताया कि यहाँ से ये लोग आते हैं और हमला करके वापस चले जाते हैं और इनके जो लॉजिस्टिक सपोर्ट जिनको मिलती है वो यहाँ पे पाकिस्तान में लोग रहते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखा जाए तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है उसके लिए अफगानिस्तान में किसी किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इन्हीं तालिबान में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पकड़े जाते हैं या पैसे या किसी दूसरी शक्ल में मालूमात फराहम करते हैं जो कभी गलत नहीं हो सकती। अब इन पर फ़ज़ाई हमले किए गए और इन पर दीगर हमले भी किए गए और इस पर बॉर्डर टेंशन भी बनी और लड़ाई जारी भी है और वक्तन फ़वक्तन जो है ना आगे बढ़ रही है। ये जो तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, इनकी बहुत सारी ऐसी जो क़यादत है वो कतर में पूरी दुनिया से राब्ते में रही है। यानी ये जो क़यादत इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है, ये इंटरनेशनल कुव्वतों की मंजूर नज़र क़यादत है। उसी तरह जिस तरह शाम में इस वक्त जो ग्रोह काबूज़ हुआ है और उस ग्रोह ने शाम पर कब्ज़ा किया और कुछ अरसा कबल उन पर 10 करोड़ डॉलर का इनाम था जो वापस ले लिया गया, इसी तरह ये तालिबान भी इंटरनेशनल कुव्वतों के राब्ते में थे कतर में और इनको अफगानिस्तान हवाले किया गया, हालांकि ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कहीं भी। अब इसी तनाज़र में शाम और अफगानिस्तान की सूरत हाल देखी जाए तो इसमें थोड़ी सी रेजिस्ट जो होती है वो होती है कि पाकिस्तान की वो सूरत हाल नहीं है और पाकिस्तान में अवाम की वो सूरत हाल नहीं है। इसी तरह उनको 100% सपोर्ट KPK में नहीं मिल रही, जिस तरह के शाम में लोगों ने उनको जो कब्जा करने आए, जिन्होंने शाम पर इस वक्त कब्जा किया हुआ है, जो ऐसा ग्रोह था जिन्होंने रातों रात शाम पर कब्जा किया, उनको शहरों में सपोर्ट मिली लोगों की तरफ से। अब इन लोगों को इस तरह की कोई सपोर्ट मुयस्सर नहीं है KPK में या दीगर इलाकों की वजह से। इसमें कुछ लोगों का यह ख्याल है, इसमें से कुछ लोगों का यह ख्याल है कि PTI जब KPK कार्ड खेलने की कोशिश करती है तो उसकी असल ख्यालात और नज़रियात इसी तरफ जाते हैं कि हमने किस तरह काम करना है। दूसरा, लंदन में जो ख्वाजा असफ ने खिताब किया है उस पर उन्होंने बाकायदा ये बात कही है कि खान साहब ने 40,000 के करीब तालिबान को पाकिस्तान में
बसाने की बात किया, उनको वापस लाने की बात किया, जो उनकी अपनी ज़बान से कही गई बात है। तो यूं ख्वाजा आसफ की बात को, और उनकी एक बड़ा लंबा चौड़ा खिताब है इंग्लैंड में, जिस पर उन्हें बड़ी तफसील से रोशनी डाली है कि किस तरह इन लोगों को बसाया गया, किस तरह इनको वापस लिया गया, अब वो दिगर क्या बात है। यानी अगर देखा जाए तो केपी के कार्ड खेलने के वक्त खान साहब के पास सिर्फ एक यही चीज़ है। तो देखा जाए तो इनको यहाँ पे ज़मीनी सपोर्ट हासिल नहीं है। यानी अगर ये ऐसी कोई कार्रवाई की सोचते हैं तो उनके पास ऐसी कोई सपोर्ट मौजूद नहीं। अब एक वक्त में इटली में एक करारदाद पेश की गई एक वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर की तरफ से कि जो लोग डायरेक्ट खुदा को तस्लीम करते हैं इन पर पाबंदी लगा दी जाए। अब जो लोग डायरेक्ट खुदा को मानने वाली बात थी, इस पर जो इंटरनेशनल लेवल पर भी बातचीत चल रही है। यानी जिस तरह शाम में जो लोग इस वक्त शाम पर काबज हुए हैं, ये वही लोग हैं जिनका तल्लक साबका उन जमातों से है जिन पर पाबंदियां लगा दी गई हैं पूरी दुनिया में, और वो वही ग्रोह हैं जो मुज़ाहमतकार हैं। मैं उनके नाम सोशल मीडिया पे नहीं ले सकता क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की बात नई नस्ल या नए लोगों तक पहुंचाई जाए। जो चीज़ें जिस तरह हैं उसी तरह रहनी चाहिए। तो कतर में जो मायदे हुए, जो मुज़ाकरात हुए, ये भी उन्हीं नज़रियात के हामी लोगों के साथ किए गए। इसी तरह शाम में जो लोगों के साथ किसी चैनल के ज़रिए बातचीत हुई और उनको शाम में सपोर्ट दी गई, वो भी उन्हीं नज़रियात के हामी लोग हैं जिसकी करारदाद इटली में पेश की गई थी, इटली के किसी सेनेटर की तरफ से पेश की गई थी। यानी दुनिया अब उन लोगों के साथ डायलॉग करने की पोजीशन में है जो पूरी दुनिया में मुज़ाहमतकार थे। देखा जाए तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये लोग जो है, अगर इनसे बात करके इन्हीं को हैंडल कर लिया जाए तो ये मामला यहीं रुक सकता है। तो पाकिस्तानी थिंक टैंक या सियासी लोग जो हैं, या जो लोग इस बारे में तजर्बा रखते हैं, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हैं, उन लोगों को भी इस एंगल से सोचना चाहिए वो इस चीज़ में कितना आगे जा सकते हैं। क्योंकि इस खित्ते में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अफगानिस्तान के साथ या इस खित्ते के लोगों के साथ टेंशन बढ़ाने में उन लोगों से कोई जीत सका हो। ये एक मुश्किल सवाल है क्योंकि जो बरतानिया की गवर्नमेंट थी वो भी यहाँ पे मुज़ाहमतकारों के खिलाफ कुछ ना कर सकी। इसी तरह खुद अमेरिका इन लोगों को 100% एक्सेस ना कर सका, कामयाबी से यहाँ से नहीं निकला, वो यहाँ से एक हिसाब से भागा है। तो हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि आप अगर इन लोगों से डायलॉग की कोशिश करते हैं या इन लोगों के साथ किसी बात पे कुछ मामला तय कर लेते हैं, क्या वो बेहतर है या इन लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा या इस किस्म के मामलात में आगे बढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जब ये पूरी दुनिया की ऐसी कुव्वतें जो ये चाहती हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ खित्ते में कोई टेंशन क्रिएट हो, तो उनको ये लोग काम के लिए दस्तयाब हो सकते हैं। तो मेरी ये आज के एक राय थी, एक तज्जिया था। अगर आपको इस तज्जिए से कोई इत्तेफाक है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।